अब आपको लाहौर के मुकाबला हुस्न का अहवाल बताएंगे जिसमें हसीन जलवों ने महफिल को चार चांद लगा दी। आपको शौक है वैसे ऐसे जलवे देखने का और जाने का ऐसे शोज में? बिल्कुल भी नहीं वैसे तो। हसीनाओं को ताज पहनाने की रंगारंग तकरीब में बिनिश जॉर्ज मिस पाकिस्तान यूनिवर्स 2023 का टाइटल अपने नाम कर गई। जी जनाब तला आप जाते नहीं लेकिन हमने आपको सैर करा दी है इधर बैठे बैठे। आप भले ना जाएं, ज़रूरी है भाई, हुस्न को सराहना चाहिए। बिनिश भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बिनिश थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और सबसे पहले आपको ढेर सारी मुबारकबाद मिस पाकिस्तान मिस यूनिवर्स 2023 बनने पर। कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। या हेलो जी जी यू आर ऑन एयर, कंटिन्यू। ओके सो आई एम वेरी एक्साइटेड और मैं बहुत प्राउड फील है कि मैं मतलब आई गॉट द टाइटल ऑफ मिस पाकिस्तान यूनिवर्स 2023। अच्छा okay. बीनिश टेल अस अबाउट योरसेल्फ। आप कहाँ पैदा हुई, कहाँ पली बड़ी, क्या तालीम हासिल की जिंदगी में और क्या टारगेट्स हैं? ओके सो बेसिकली मैं एक बोर्डिंग स्कूल की पढ़ी हुई हूँ इन मरी सिंडेनी स्कूल एंड मेरी पूरी स्कूलिंग वहाँ से है। और मैंने अपना आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट एज प्रोफेशन, मेरा मेकअप आर्टिस्ट हूँ। और मैंने दुबई से सब डिप्लोमाज एंड सब स्टडी किया हुआ है, बहुत वेरियस जगह पे काम भी किया है until I have my own little studio and I'm working independently now. So I've just completed one movie as an actress and it's going to be in cinemas this year. Okay, Binish, you belongs to a Christian community. तो मुझे ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को पूरे राइट्स हैं कि वो किसी भी इस तरह के इवेंट में जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं और मेरिट पर उनको जनाब वो पोजीशन भी मिलती है जिसके वो हकदार हैं। सबके बराबर हुकूक। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल, हम सब पहले पाकिस्तानी हैं और ये पेजेंट इसीलिए हो रहा है एंड यू नो इट्स नॉट लाइक यू नो रेसिज्म नहीं है। और अब किसी रिलीजन, किसी कलर, किसी क्रीड, किसी बैकग्राउंड से आ सकते हैं और कोई भी compete कर सकता है क्योंकि आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी फर्स्ट। और यहाँ पे यू नो पाकिस्तान इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री और यहाँ पे हर रिलीजन और हर माइनॉरिटी को राइट है अपना आगे बढ़ने का। That's what the message we are conveying to the world. Tell us about your educational career. आपने क्या किया है, क्या पढ़ा है, आगे कुछ पढ़ाई को लेकर सोच रही हैं? जी डेफिनेटली मैंने A-levels and then I've studied law and as I've told you that you know I used to study in Murree, it's a boarding school. तो मैं boarding school की पढ़ी लिखी हूँ, फिर मैं दुबई चली गई और मैंने बहुत से डिप्लोमाज इन मेकअप आर्टिस्ट में मतलब कॉस्मेटोलॉजी में मैंने काम किया है और अभी आई हैव माई ओन सैलून। So, you know, this pageant has given me a platform to be a voice for women. It's all about women empowerment. और बहुत इसका जो cause है pageant का, it's not, you know, people relate करते हैं कि शायद ये modeling हो, but वो concept नहीं है. It's just 1% the beauty. I think every woman is beautiful, but just because आपको एक title मिल गया doesn't mean, you know, इसका criteria beauty pageant का is slightly different as to what modeling is. It's not modeling. Agreed. जो हम छोटे होते थे तो Miss World और Miss Universe के जो मुकाबले होते थे तो we realize कि हाँ उसमें personality tests होते हैं, उसमें बहुत सारे और questions होते हैं, उसके बाद you get to win. अब मुझे ये बताइए पाकिस्तान में लड़कियों को समझा जाता है कि इतने rights नहीं मिलते, मुश्किलात होती हैं, घर वाले इजाज़त नहीं देते हैं, आपके साथ ऐसा हुआ? देखिए अगर मेरे साथ ऐसा हुआ होता आई हैव कम टू दिस प्लेटफॉर्म, मेरे साथ आई हैव नेवर, दो आई एम अ माइनॉरिटी, मैंने पाकिस्तान में ऐसा फेस नहीं किया। पाकिस्तान इज़ अ कंट्री विच हैज़ इक्वल राइट्स फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग and I am one of the examples sitting in front of you. So I'm very grateful and and you know this platform, you know अगर आपको ये title मिला है इसके साथ you would be able to represent Pakistan on an international level also and you know इस pageant के साथ बहुत ज़्यादा charitable causes जुड़े हुए हैं। हम लोग अगर आपको टाइटल मिलता है तो हम लोग बहुत से abused children की जो orphanages हैं और you know animal shelter है, बहुत एनिमल राइट्स के लिए और डिफरेंट चीज़ों के लिए आप चैरिटेबल कॉजेज और इट्स बेसिकली फॉर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स दिस पेजेंट। सो इट्स नॉट जस्ट ब्यूटी, यू रियली हैव टू वर्क और पूरा साल ये टाइटल मेरे पास था, रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अच्छा बिनिश, हमारे प्रोड्यूसर साहब पूछ रहे हैं शादी के हवाले से आपके क्या प्लान्स हैं? या अल्लाह शुक्र ये सवाल मेरे कंधे से नहीं चला। या अल्लाह शुक्र ये सवाल मेरे कंधे से नहीं चला। शादी को लेकर आगे आपके प्लान्स क्या हैं? क्योंकि जब आपको इस तरह का कोई टाइटल मिलता
मिलता है तो फिर बहुत सारी कंपनीज या फिर फिल्म्स के लिए ऑफर्स होती हैं, ड्रामास के लिए ऑफर्स होती हैं, किसी ने कांटेक्ट आपसे किया? जी डेफिनेटली मुझे मूवीज़ की ऑफर्स है और मैंने ऑलरेडी एक मूवी फिनिश किया है। तो अभी शादी की बात रहेगी। शादी देखें, अभी आप काम कर रहे हो, यू नो, शादी करनी है, ज़रूरी है, हमारा कल्चर है, ज़रूरी भी चीज़ है, बट शादी आई थिंक अभी इतनी जल्दी नहीं करूँगी मैं, क्योंकि अभी मुझे काम करना है। रियली हैव टू प्रूव माई सेल्फ। ठीक है, नहीं करें, वी आर नॉट फोर्सिंग यू, वी एग्री, टेक योर टाइम, एंजॉय योर लाइफ। लेकिन ढूंढ क्या रही है ये तो बता दें, सहरिश मदद करेंगी आपकी। जी सॉरी, ये ढूंढ क्या रही है, डिमांड्स क्या है ये तो बता दें, बाद में करेंगे। मेरे कंधे पर रखकर ये बंदूक चला रहे हैं। पूछ रही है व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, द मैन यू वुड मैरी, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी? Well, I think the first and the most thing, I think the only thing, you know, one has to be God fearing, क्योंकि आप में अगर कोई भी God fearing इंसान होगा, वो कुछ भी like, you know, he'll be a very balanced person. So I think it's one of the qualities that I would definitely look in a person. So yeah. अच्छा, वो लड़कियां जो इस वक्त जाहिर है सोशल मीडिया का दौर है, सभी खूबसूरत दिखना चाहते हैं, खूबसूरत लगना चाहते हैं, और ऐसी कई लड़कियां मुझे मालूम है जो ये चाहती हैं कि वो भी ऐसे किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करें और उनको भी ये मौका मिले, किस तरह का टाइटल उन्हें मिले, तो वो क्या करें, किस तरह कर सकती हैं? जी देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इस हमारे मिस पाकिस्तान वर्ल्ड की जो प्रेसिडेंट है सोनिया अहमद, शी इज़ बेस्ड इन कनाडा। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है। मैं बहुत से इंटरव्यूज़ मैंने ऑनलाइन रजिस्टर किया था 6 to 7 months बैक, और इस टाइटल के लिए बहुत ऑल ओवर द वर्ल्ड लड़कियों ने रजिस्टर किया होता है। सो इट्स जस्ट यू हैव टू गो थ्रू इंटरव्यूज़, थ्रू फोटोशूट्स, फिर आप स्क्रूटनाइज होते हैं, फिर आप सेलेक्ट होते हैं। आई फील वेरी प्राउड बिकॉज आई गॉट द टाइटल ऑफ मिस पाकिस्तान यूनिवर्स 2023। अच्छा, पर्टिकुलरली कुछ आपके जहन में है मूवीज आपने बताया कि आपने की है? जी सॉरी। और आगे अगर आपको कुछ मतलब ऑफर किया जाता है तो आप किस तरह का काम करना चाहती हैं? मूवीज ही करना चाहती हैं स्पेसिफिकली, या ड्रामे भी मिल गए तो कोई मसला नहीं है, शूट्स, मॉडलिंग सब कुछ करेंगी? जी आई थिंक आई वुड डेफिनेटली डू एक्टिंग। मॉडलिंग का कभी भी मुझे नहीं था, इसीलिए मैंने ये पेजेंट को चूज़ किया, क्योंकि ये एक मॉडलिंग से हटकर था। आई वुड प्रेफर एक्टिंग बिकॉज आई एम रियली ऑलरेडी डूइंग अ प्रोजेक्ट एंड आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, पर उसके साथ आई रियली हैव टू डू यू नो शो माई वर्क विद दिस फॉर दिस पेजेंट। क्या मैसेज देंगी आप बीनिश टू ऑल दोज गर्ल्स हु आर वाचिंग यू, जो आपको देखकर इंस्पिरेशन ले रही होंगी, सोच रही होंगी कि हम भी बीनिश की तरह किसी पेजेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं, बचपन की ख्वाहिश थी, बार्बी डॉल से हर लड़की खेलती है, सो व्हाट मैसेज वुड यू गिव देम? देखिए, मैं यही मैसेज देना चाहूँगी ऑल द विमेन आउट देयर कि आपको जब भी अपनी लाइफ, यू नो, एवरीबडी गोज थ्रू अप एंड डाउन इन लाइफ, बट अगर आपको कुछ लाइफ में रियली अचीव करना है तो आप लोग just go for it. You know, you'll have your failures, but always keep trying, and I think you will succeed one day. Because see, आपको किसी भी एज लिमिट में या किसी भी क्राइटेरिया से आपको नहीं रुकना चाहिए। आई थिंक अगर आप कुछ दिल से चाहते हो तो आप हासिल कर सकते हो। सैरिश पूछ रही है, कोई ब्यूटी टिप भी अगर देना चाहें तो लुक स्ट्रेट एंड बी फोकस्ड। कोई ब्यूटी टिप सैरिश के लिए? ब्यूटी टिप किसको? Sarish, my co-anchor, she wants a I think she's beautiful. I think she's very beautiful. Thank you so much. Yeah, she doesn't need any tip. Yeah. Thank you so much, Beenish. आपका बहुत-बहुत शुक्रिया. It was pleasure talking to you. Thank you so much for having me. On the show. Thank you. Hope dreams even further. बजट 2023 वादों से इरादों तक का सफर और इससे जुड़ी अवाम की नई उम्मीदें। सरकारी मुलाजिम, मजदूर या हो कारोबारी, टिकटिकी बांधे सबकी नजर है इस साल के बजट पर। क्या हो पाएगी बचत, मिलेगा रिलीफ? जानिए बजट ट्रांसमिशन में, सिर्फ बोल पे। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जरूरत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप, नीलम अरशद के साथ, सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।